क्या भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले बांकीपुर सीट पर जनता ने आज उपचुनाव में प्रशांत किशोर के गले में जीत की माला डालकर सत्ता पक्ष को बड़ा सबक सिखाया है? क्या बांकीपुर की जनता ने बिहार की सियासत को दे दिया है तेजस्वी से बड़ा विपक्षी चेहरा? भाजपा के गढ़ में उन्हें हराना, क्या प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में जनसुराज पार्टी बदलने जा रही है? सूबे की राजनीति की पूरी पटकथा। शायद इसलिए चुनाव जीतने का ऐलान होने से पहले पीके बोले, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश दिया है, बिहार में भाजपा अपना सीएम बदले। बहरहाल जाति नहीं, मुद्दों पर वोट। बांकीपुर के नतीजों ने सबको चौंकाया, लेकिन क्या अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति में बड़े बदलाव नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जीत के साथ पूरे बिहार को एक बड़ा संदेश दिया गया है? क्या अब विपक्ष का नया कप्तान बनेंगे प्रशांत किशोर? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। बांकीपुर एक ऐसी सीट जिसने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया, भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिया और अब शायद बिहार की राजनीति को एक नया विपक्षी दलों का बड़ा नेता भी दे दिया है। यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था, यह सरकार बदलने वाला चुनाव भी नहीं था। भाजपा हारती या जीती सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना था, लेकिन इसके बावजूद जनता ने ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे बिहार की राजनीति की दिशा बदलने की बहस छेड़ दी है। क्या बांकीपुर की जनता ने अपने लिए सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बिहार के लिए भविष्य का विपक्ष चुना है? क्या जनता ने यह संदेश दिया है कि अब बिहार में सिर्फ जाति नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और विकास की राजनीति भी वोट दिलवा सकती है? और क्या सबसे बड़ा झटका अब तेजस्वी यादव की राजनीति को लगने वाला है? यही है आज का मुद्दा जो बेहद गर्म है। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में एक नई आशा का संचार कर दिया है। बांकीपुर के परिणामों को केवल जीत और हार के चश्मे से देखना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि सरकार की स्थिरता इस सीट पर निर्भर नहीं थी। ऐसे में मतदाताओं के सामने सवाल अलग था। वह भाजपा की ओर से दिए गए एक कमजोर उम्मीदवार के बजाय ऐसे प्रतिनिधि को चुनने जा रही थी जो विधानसभा में उनकी आवाज को प्रभावी ढंग से उठा सके। प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव अभियान में स्थानीय मुद्दों, शिक्षा, बेरोजगारी, शहरी ड्रेनेज, प्रशासनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार को लगातार प्रमुखता दी। वहीं दूसरी ओर चुनावी चर्चा का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी रहा कि क्या पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से अलग कोई नया विकल्प उभर सकता है। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे कि पिछले 3.5 सालों से बिहार में पैदल यात्रा करने वाले जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर कैसे बिहार में विपक्ष का अब सबसे प्रमुख चेहरा बनने वाले हैं। हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। बांकीपुर लंबे समय से बिहार के सबसे शिक्षित और शहरी विधानसभा क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, पेशेवर और मध्यम वर्ग के मतदाता हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और मुद्दों पर पकड़ कई बार जातीय समीकरण जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशांत किशोर ने खुद को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जो विधानसभा के भीतर नीति आधारित बहस कर सके। यही छवि उनके पक्ष में गई या नहीं, इसका विस्तृत अध्ययन समय के साथ होगा, लेकिन चुनाव ने यह संकेत जरूर दिया कि उनका संदेश मतदाताओं के एक बड़े हिस्से तक प्रभावी ढंग से पहुंचा। इस चुनाव का एक राजनीतिक असर विपक्ष पर भी पड़ सकता है। यदि किसी एक दल का उम्मीदवार शहरी क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करता है तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि पारंपरिक विपक्षी दलों का सामाजिक आधार किस दिशा में जा रहा है।
राजद लंबे समय से बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी रही है, लेकिन यदि जनसुराज लगातार ऐसे क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाती रही है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी राजनीति का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। राजनीति केवल सीटों से नहीं चलती, राजनीति धारणा से भी चलती है। अगर किसी दल के बारे में यह धारणा बनने लगे कि वही सरकार को सबसे प्रभावी ढंग से चुनौती दे सकती है तो धीरे धीरे कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और फिर वोटर भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि अब जनसुराज को केवल एक नई पार्टी नहीं बल्कि संभावित विपक्षी विकल्प के रूप में भी प्रमुखता से देखा जाने लगा है। भाजपा के लिए भी यह परिणाम आत्ममंथन का विषय माना जाएगा। बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में यदि पार्टी को चुनौती मिलती है या ऐसी हार का सामना करना पड़ता है तो उम्मीदवार चयन, स्थानीय रणनीतियां और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी उठेगी और रहेगी कि क्या स्थानीय मतदाताओं ने उम्मीदवार के चयन को लेकर अलग संदेश दिया है। चुनाव के दौरान कई स्थानीय चर्चाओं में यह बात सामने आई कि मतदाता विधानसभा में ऐसे प्रतिनिधि को चाहते थे जो उनके मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठा सके। शिक्षा, रोजगार, युवाओं का पलायन, शहर की आधारभूत सुविधाएं, भ्रष्टाचार, ये सभी विषय चुनाव प्रचार में बार बार उठे। विशेष रूप से युवा मतदाताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा अधिक दिखाई दी। हालांकि अलग अलग वर्गों के मतदान पैटर्न का अंतिम निष्कर्ष विस्तृत आंकड़ों के विश्लेषण के बाद ही निकाला जा सकता है। अगर आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर विधानसभा के भीतर लगातार सक्रिय रहते हैं, सरकार को मुद्दे पर घेरते हैं और जनसुराज संगठन का विस्तार करते हैं तो बिहार की विपक्षी राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। यही वह बिंदु होगा जहां तेजस्वी यादव और राजद के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होगी। राजनीति में शून्य कभी खाली नहीं रहता। जहां जनता को लगता है कि कोई नया नेता, कोई नया दल अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पा रहा है, वहां धीरे धीरे दूसरा विकल्प उभरने लगता है। अगर जनसुराज खुद को मुद्दा आधारित विपक्ष के रूप में स्थापित कर पाती है तो राजद के पारंपरिक समर्थन आधार के एक हिस्से में भी नई राजनीतिक बहस शुरू हो सकती है। हालांकि इसका अंतिम असर आगामी चुनावों में ही सही से स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि बांकीपुर का चुनाव केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं बनकर रह गया। इसने यह बहस भी शुरू कर दी है कि क्या बिहार का शहरी मतदाता अब उम्मीदवार की योग्यता, नीति की समझ और विधानसभा में प्रभावी भूमिका को पहले से ज्यादा महत्व देने लगा है। अगर यह रुझान आगे भी जारी रहता है तो बिहार की राजनीति आने वाले वर्षों में नए रूप में दिखाई दे सकती है। तो क्या बांकीपुर ने सिर्फ एक विधायक नहीं चुना बल्कि बिहार की राजनीति को नया विपक्ष भी दे दिया है? क्या यह चुनाव जातीय राजनीति से मुद्दा आधारित राजनीति की ओर बढ़ते कदमों का संकेत है? क्या अब विपक्ष की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व की लड़ाई होगी? और क्या आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर सचमुच बिहार विधानसभा के भीतर वह भूमिका निभा पाएंगे जिसकी उम्मीद उनके समर्थक कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में चर्चाओं में रहेगा। बहरहाल मुद्दा घर में के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।